Hello friends, good evening to all of you and welcome back to again my YouTube चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। ये एडवांस मैथ्स का आपका चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री और एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जो भी स्टूडेंट बीपीएससी शिक्षक भर्ती TRE 4.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं जो अभी हाल फिलहाल निकली हुई है, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, एंड तक लास्ट तक देख सकते हैं। और इस चैनल पे आपको स्पेशली मैथ्स का वीडियो प्रोवाइड किया जाता है क्लास 6 to 8 और 9 to 10 के लिए। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था सिलेबस से रिलेटेड, जिसमें हमने अर्थमेटिक और एडवांस सेक्शन का जो भी डिटेल्ड सिलेबस था मैथ्स का वो हमने डिस्कस किया था, और थोड़ा बहुत पीटी और मेंस का सिलेबस भी डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वह वीडियो वॉच नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। आज का यह जो चैप्टर है फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। की पॉइंट्स ऑल फार्मूला रिलेटेड टू दिस चैप्टर्स, जितने भी फार्मूला होगा, की पॉइंट्स होगा, कॉन्सेप्ट होगा, सभी हम लोग इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और यह पार्ट 1 है इस चैप्टर का। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी शैल स्टडी अबाउट द मेजरमेंट्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। जो आपका ट्रिगोनोमेट्री होता है, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्राई मतलब 3 होता है, अगोन मतलब होता है साइड्स, और मेट्रोन मतलब होता है मेजरमेंट। दैट मीन्स द मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्राइंगल के तीनों साइड का जो मेजरमेंट होता है, तीनों साइड को जो हम मापते हैं, जिस ब्रांच में ऐसा होता है वो हमारा ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। यहाँ पर देखिए सेकेंड पॉइंट हमारा है ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई मीन्स होता है हम लोगों का 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, मापना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, ABC, B पे 90 डिग्री है। ये जो साइड है हमारा इसे हाइपोटेनस बोला जाता है, हिंदी में कर्ण। और ये हमारा साइड AB परपेंडिकुलर हो गया, लंब। और ये हमारा जो साइड है बेस, आधार। हाइपोटेनस को हम H से रिप्रेजेंट करेंगे, बेस को स्मॉल b से, और परपेंडिकुलर को स्मॉल p से। तो आप क्लास 8 या क्लास 10 में पढ़े होंगे PGT, पाइथागोरस थ्योरम। जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। दैट मीन्स H स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपका मेन है जिसको बॉक्स में हमने कवर किया है। आप यही सिर्फ याद रखिए, बाकी ये दोनों ऑलरेडी इसी से निकल जाएगा। अब देखिए अगर आपको P स्क्वायर निकालना है, लंब निकालना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू, तो इसमें आप इसको माइनस कर दीजिए B स्क्वायर को। अगर आपको B स्क्वायर ही निकालना है B का वैल्यू, तो P स्क्वायर को माइनस कर देंगे H स्क्वायर में। ओके, याद रखिएगा PGT क्या होता है, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका कुछ नंबर से छूट गया था BPSC TRE 3.0, तो इस बार वो मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। 1 सितंबर से फॉर्म आपका स्टार्ट होगा और 30 सितंबर लास्ट डेट है, 30 सितंबर तक आपका फॉर्म फिलिंग होगा। तो 1 महीने तो आपका ये हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम मिलेगा तो 2 महीने, फॉर्म का जो लास्ट डेट है उसके बाद 2 महीने, या हम 1 महीना अगर बढ़ा भी देते हैं, सितंबर पूरा हो जाएगा आपका, फॉर्म फिलिंग में जाएगा। सितंबर के बाद अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया। तो आप समझ के चलिए दिसंबर लास्ट तक, उससे पहले या लास्ट दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और पढ़ना आपको बहुत कुछ है, सिलेबस भी एक चेंज हो गया, मैथ्स में भी बहुत सारे सिलेबस है। कोई भी चैप्टर आप पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बेसिक टू एडवांस जाइए आप, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। जो भी आपका 1-2 नंबर से छूट रहा था वो नहीं छूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर हमारा पॉइंट है, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। कौन कौन होते हैं 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो? पहला हमारा साइन थीटा है, दूसरा कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। साइन थीटा का वैल्यू होता है P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस होता है B/H के बराबर, टेन होता है P/B के बराबर। अब कॉट टेन का उल्टा होता है तो B/P कर दीजिए। कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो H/P कर देंगे। सेक कॉस का उल्टा होता है तो H/B कर देते हैं।
अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को याद नहीं होता है तो रिमेंबरिंग मेथड, याद करने का तरीका, जिसे आप ट्रिक भी समझ सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित का पहला लेटर पी, हरि का पहला लेटर एच, तो पी बाय एच हमारा साइन हो गया, बी बाय एच हमारा कॉस हो गया और पी बाय बी हमारा टेन हो गया। अगर आपको साइन कॉस टेन का रेशियो याद है, बाकी तीनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो उसे याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5 नंबर। फर्स्ट हमारा है पॉइंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका वैल्यू 1 तभी होगा जब आपका एंगल सेम होगा। अगर यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री होगा, तभी उसका वैल्यू 1 हो सकता है। अगर यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 है, तो वैल्यू 1 होगा। अगर यहाँ 30 है और यहाँ 60 है, तो वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, आपको ध्यान में रखना है। अब अगर ये मेन हो गया आपका, अगर हमें इसका वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा का, तो ये राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर स्क्वायर हटा दें तो इसी फॉर्मूला में रूट अंडर लग जाएगा। वैसे ही अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो साइन स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटा दीजिएगा तो रूट अंडर लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 होता है। अब अगर यहाँ से सेक स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा प्लस, आपका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर लग जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1 लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा और टेन थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट अंडर लग जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 होता है। अब अगर आप इसका वैल्यू निकालोगे तो ये राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा और स्क्वायर हटा देंगे तो रूट अंडर लग जाएगा। अब कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 लेफ्ट साइड आएगा और कॉट स्क्वायर राइट साइड जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट अंडर लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा, अब देखिए यहाँ पे 1-2 क्वेश्चंस लिए हैं। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इन दोनों में 9 है, तो 9 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 9 आप जैसे ही कॉमन लोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। और इसका फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है इसका वैल्यू। तो 9 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल लिए हैं, उसे भी समझते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ था 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, जबकि यहाँ उल्टा लिखा हुआ है 9 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा। इसमें हम क्या करेंगे, -9 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही -9 कॉमन लेंगे तो पहले ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, बाद में ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 नहीं होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब इसका वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा -9। ध्यान रखिएगा, जब उल्टा लिखा हुआ रहेगा तो रिजल्ट माइनस में आएगा और सिंपली लिखा हुआ रहेगा तो रिजल्ट आपका प्लस में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर पॉइंट, अपोजिट। साइन थीटा का अपोजिट हमेशा कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा होता है, इसीलिए दोनों साइड एरो बना दिए हैं। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा। टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, कॉट का अपोजिट टेन थीटा, ये ऑलवेज ट्रू है आपका। 7 नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें तो टेन थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस में होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा भी होता है और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, पॉइंट नंबर 8, कॉट थीटा। अब वहाँ टेन थीटा देखे थे, यहाँ पे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा टेन का उल्टा कॉस बाय साइन 1/10 और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस सेक स्क्वायर थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट 9 नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग, साइन थीटा को अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा इसी के रेसिप्रोकल से यानी कॉसेक थीटा से, तो हमेशा प्रोडक्ट 1 के बराबर आएगा। कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा हो जाएगा 1 और 10 मल्टीप्लाई कॉट भी 1 हो जाएगा। कम्प्लीमेंट्री एंगल से देखते हैं जिसका सम 90 डिग्री होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये सब आपको 2-3 बार पढ़ना है और याद कर लेना है।
11 नंबर पॉइंट देखते हैं। कभी कभी रेंज आ जाता है एग्जाम में, साइन थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -1 से लेकर के +1 तक। -1 भी हो सकता है, =2 का साइन यहाँ पे दिया गया है, और +1 भी हो सकता है, यहाँ भी दिया गया है। इसी को दूसरे फॉर्म में भी लिखा जाता है, साइन थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1। ये ब्रैकेट नहीं है, क्लोज इंटरवल है, जो आप क्लास 11th में अगर जो स्टूडेंट्स मैथ लेके पढ़े होंगे तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ में पढ़े होंगे आप। कॉस का भी रेंज सेम ही होता है, -1 से लेकर +1 के बीच क्लोज इंटरवल में। ये दोनों वैल्यू भी पॉसिबल है। अब देखिए, ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। साइन ए को कभी भी आप साइन मल्टीप्लाई ए नहीं लिख सकते हो। कॉस ए डज नॉट इक्वल टू कॉस मल्टीप्लाई ए, कॉट ए डज नॉट इक्वल टू कॉट मल्टीप्लाई। ये सिंबल है आपका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसे हम अलग अलग नहीं लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 13 नंबर हमारा पॉइंट है, साइन स्क्वायर ए, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, पावर दे करके 2, ठीक है। साइन ए इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो। सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो कॉस ए इसका होल स्क्वायर। 10 क्यूब ए को हम लिख सकते हैं 10a का पावर 3, और cos 4a को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अभी जो हम देखे थे इससे पहले वहाँ पे हम नहीं लिख सकते मल्टीप्लाई के फॉर्म में। 14 नंबर हमारा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस a cos थीटा प्लस b साइन थीटा के फॉर्म का होगा तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए √a² प्लस b² कर देंगे, प्लस में आएगा, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए माइनस लगा देंगे, √a² प्लस b²। यहाँ भी प्लस ही होगा फ्रेंड्स, दोनों प्लस में ही होगा, सिर्फ साइन लगा देना। मैक्सिमम रहेगा तो प्लस, मिनिमम रहेगा तो माइनस। अब देखिए एक दो एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो √, क्या हो जाएगा, a² प्लस b²। a का वैल्यू देखिए आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर, प्लस b का वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर। 5 का वैल्यू 25 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 169, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया 13। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 cos थीटा माइनस 8 साइन थीटा। मिनिमम निकालना है तो माइनस लग जाएगा, √a² प्लस b²। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, माइनस लगा देंगे। a का वैल्यू देखिए यहाँ पर 6 है तो 6 का स्क्वायर 36, अब प्लस है फॉर्मूला में तो प्लस दे दिए। b का वैल्यू यहाँ पे माइनस के साथ आपको रखना होगा, और -8 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये भी आपको 64 ही मिलेगा, और +8 का स्क्वायर करोगे तो ये भी 64 ही मिलेगा, तो यहाँ पर 64 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 100 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू -10 आ जाएगा। मैक्सिमम रहता तो फिर आपका +10 हो जाता। मिनिमम वैल्यू पूछा है तो -10 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। दिख रहा है आपको? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 × साइन थीटा प्लस 1 × कॉस थीटा। अब आपका ए भी 1 हो गया और बी भी 1 हो गया। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है √a² प्लस b²। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, √2। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर पॉइंट से टेबल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये तो याद करने वाला है, आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर रेशियो लिखे हैं सभी, और ये एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। साइन 0 का वैल्यू 0, 30 का 1/2, 45 का 1/2, 60 का √3/2 और 90 का 1। कॉस का देखिए यहाँ से उल्टा इसका हो जाता है 1, √3/2, 1/2, 1/2, 0। 10 का निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 10 0 का वैल्यू 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 60 √3 और 10 90 नॉट डिफाइंड होता है। कॉट 0 नॉट डिफाइंड होता है, कॉट 30 इसका उल्टा कर दीजिए √3, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3 का उल्टा 1/√3 और ये रहा 0 आपका। सेक कॉस का उल्टा होता है 1 का उल्टा 1, सेक 30 डिग्री 2/√3, 45 √2, 62 और 90 नॉट डिफाइंड। वैसे ही कॉस ए का दिया हुआ, आप इस टेबल को याद कर लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ तक देखे हैं तो ये 2 क्वेश्चंस आप देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये पार्ट 1 है फ्रेंड्स, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसको बनाया गया है, और आगे भी आपको इंटरेस्टिंग ही वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा।
यकीन मानिए अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो मैथ्स में तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आप मेरे साथ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन है हमारा cos 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री डॉट डॉट 180 डिग्री, और ये सभी आपस में प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो इसका वैल्यू हमसे पूछा है। 1 डिग्री का वैल्यू किसी को पता नहीं है, 2 डिग्री भी नहीं मालूम है, 3 डिग्री भी नहीं। लेकिन जैसे आप 1 से लेकर 180 तक जाओगे लिखते हुए, बीच में आपको कहीं ना कहीं 90 डिग्री भी मिलेगा। और आपको पता है cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री। अब 0 से कोई दोस्ती करेगा तो सभी को वो 0 में कन्वर्ट कर देगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ 10a इज इक्वल टू कॉट बी देन a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। देखिए 10a बराबर दिया है कॉट b। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। या तो आप दोनों को 10 में कन्वर्ट कर लो या दोनों को कॉट में कन्वर्ट कर लो। 10 ज़्यादा ईजी होता है। कॉट b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 90 डिग्री माइनस थीटा। अभी जस्ट फॉर्मूला देखे थे, थीटा हमारा क्या है, b है। तो 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाएगा। 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बराबर क्या बचेगा, राइट साइड 90 माइनस बी। बी को लेफ्ट साइड लाओगे तो आपको प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस बी का वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी आपके पास क्वेरी या डाउट हो, आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9955691532। कोई भी क्वेरी आप अपना पूछ सकते हैं, सिलेबस से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर आप शेयर कीजिए, ज़रूर हमें बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। इसका अगर फ्रेंड्स PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा। आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेक्चर में डिस्कस होता है उसका हम PDF बना करके ग्रुप में शेयर करते हैं, ताकि लास्ट मोमेंट में आप क्विक रिवीजन कर सके। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।